इलेक्शन जो है सर पर है हमारे। इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक हमारी भी पॉलिटिकल साइंस ओवरऑल जो है, अगर मैं अपने एक तजिया दूं कि क्या होगा। रियल स्टेट तो सबको पता कि बहुत डाउन है। आम आदमी, आम जनता जो है काफी ज्यादा जो रियल स्टेट से कनेक्टेड थी, काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई है, काफी ज्यादा। अस्सलाम दोस्तों, आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्शन जो है सर पर है हमारे। इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक हमारी भी पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मास्टर्स एमफिल में। तो बड़ा कीनली मुझे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का, समझने का बड़ा शौक रहा, और मैं मुल्क में क्या चल रहा है उसमें बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था, एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ होता है, उस पर बड़ी डिपेंडेंसी है। ओवरऑल जो है, अगर मैं अपने एक तजिया दूं कि क्या होगा। रियल स्टेट तो सबको पता कि बहुत डाउन है। लोग अपने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, चाहे वो बना बनाया घर है उस पे, चाहे जो है सोसाइटीज है, सोसाइटी से बुरी तरीके से जो है वो उनको जो है भुगतना पड़ रहा है डेफिनेटली। प्लस सोसाइटीज में फिर जो फाइल्स है, जिनको ना प्लॉट नंबर नहीं लगे हुए, उनको भी, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी बहुत भुगतना पड़ रहा है। इसका ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। ये जिसने भी क्रिएट किया, क्यों क्रिएट किया, डेट्स अनदर स्टोरी। लेकिन आम आदमी, आम जनता जो है काफी ज्यादा जो रियल एस्टेट से कनेक्टेड थी, काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट हुई है, काफी ज्यादा, और उनको बहुत नुकसान हुआ है। ओवरऑल जो है 8 फरवरी को जो है इलेक्शन है, और 1 महीना है। अभी तक इलेक्शन वाला माहौल नहीं पैदा हुआ। जी मैं आपको बता दूं, इलेक्शन वाला माहौल नहीं नजर आ रहा। मैं इस्लामाबाद के कैपिटल में हूँ, ये अगर दिखा भी नहीं ऑडियंस को, ये आगे रेड जोन शुरू हो जाता है। ये इस्लामाबाद और सिर्फ मरकज है मेरे राइट साइड पे। यहाँ पर शालीमार ग्राउंड है, अक्सर मैं यहाँ पे खेलने जाता हूँ। तो ओवरऑल जो है माहौल अभी तक क्रिएट नहीं होता, जो इलेक्शन से पहले 1 महीने का माहौल होता है ना, जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स हो रही होती हैं, और प्लस इलेक्शन का तो एक मजा ही अपना होता है। तो माहौल नहीं क्रिएट हो रहा, जो एक अलार्मिंग है। लेकिन 8 फरवरी तक ये चीज रहेगी। 8 फरवरी तक क्यों जरूरी है? इलेक्शन के नतीजे चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, इलेक्शन के नतीजे, बहुत सारे लोगों का जो एक सॉफ्ट हार्ट है, बड़ा क्लियरली बताऊंगा, ज्यादातर जनता का, उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ या पीटीआई के साथ ज्यादा उनका सॉफ्ट हार्ट है। वो ये समझते हैं कि अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट या पीटीआई की गवर्नमेंट दोबारा आती है, तभी जो है कुछ बेहतरी होगी, अगर नहीं आती तो नहीं होगी। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अगर मैं बताऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनसर्टेनिटी सिर्फ तब तक रहेगी जब तक नॉन गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप है। किसी भी मुल्क के केयर टेकर सेटअप में इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही होती, इकोनॉमी रुकी हुई होती है, क्योंकि इन्वेस्टर का एक एतमाद बहाल नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि आगे आने वाले 5 सालों में कौन होगा। वंस इलेक्शन इज बीइंग डन, जब इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन होने के बाद पता हो जाता है इन्वेस्टर को भी, चलो कि अब कोई भी पार्लियामेंट बन गई है, काबीना बन गई है, कैबिनेट बन गई है, प्राइम मिनिस्टर आ गए, ठीक है, चाहे जो भी इलेक्शन है, रिजल्ट जैसे मर्जी है। तो अब ये एक इन्वेस्टर का एतमाद मार्केट में बहाल हो जाता है। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट ही आएगी तभी जो चीजें बेहतर होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक गवर्नमेंट चाहिए, एक गवर्नमेंट आएगी एटलीस्ट। अभी जो पिछले, हम अगर हम एलाबोरेट करें ना, काफी सालों को लेके, अगर हम 2008 से लेकर 2024 तक की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर ने एटलीस्ट 3 साल तो गुजारे ही हैं। हर प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल से ज्यादा ही वक्त गुजारा। यूसुफ रजा गिलानी ने भी 3 साल से ज्यादा का टाइम गुजारा है। फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, जो पहले इलेक्शन के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी 3 साल का टाइम गुजारा है। फिर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने भी 3 साल का टाइम गुजारा है। तो टाइम तो सारा गुजरा, ठीक है। उसके बाद जो, फिर उनके जाने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए, तो फिर उन्होंने कम ही टाइम गुजारा। शायद खाकान अब्बासी है, राजा परवेज अशरफ है, फिर शहबाज शरीफ साहब है। तो ओवरऑल जो है, ये मैं बता दूं कि 8 फरवरी के बाद अगर ये काबीना तश्कील हो जाती है 1 महीने के अंदर अंदर, मार्च में जाके, 1 महीना तो लगेगा ही, और प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप ये ध्यान में रखें कि 2024, 25, 26, ये 3 साल तो उस प्राइम मिनिस्टर ने टिकना ही टिकना है, चाहे जो मर्जी हो प्राइम मिनिस्टर। तो जब एक आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, या एटलीस्ट गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसमें जो लोग मनसब पे फायद हो जाते हैं, एटलीस्ट ये पता होता है कि 5 साल के लिए फायद हुए हैं, 3 साल तक, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, 3 साल तक इन्होंने बैठना ही बैठना है, तो फिर चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो जाता है, और उस आने वाले 3 सालों में बिजनेस बेहतर जनरेट होता है। अभी करंटली अगर पाकिस्तान के स्टैट्स की बात करें, महंगाई बहुत अरूज पे थी, लेकिन एक स्टॉप लगा है महंगाई को। मजीद दिन ब दिन महंगाई नहीं हो रही। पहले तो पैसा बहुत डिवैल्यू हो रहा था ना पिछले 1 डेढ़ साल में, लेकिन अभी आप पिछले 3 4 महीने के फिगर देखें, पैसा रुका हुआ है, स्टॉप हुआ हुआ है, वो डिवैल्यू नहीं हो रहा। मतलब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई हुई है, मतलब कहीं पे रुका हुआ है। प्लस स्टॉक मार्केट ज्यादा ऑपरेट कर रही है। स्टॉक मार्केट में लोगों ने पैसा ज्यादा डाल रहे हैं। कहाँ पे पैसा नहीं डाल रहा? एक इंडस्ट्री की मार्केट में पैसा नहीं डाल रहा, ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, और दूसरा रियल एस्टेट में।
रियल स्टेट में भी जब पैसा आता है तो वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूस्ट कर जाती है, उससे जीडीपी ग्रोथ बूस्ट करता है। तो ओवरऑल जो है इलेक्शन के बाद मुझे ये लगता है कि रियल स्टेट में बूम भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगी, और मुझे मार्केट में सर्कुलेशन नज़र आ रही है एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। एक फर्दर अगर मैं इसको एवेल्यूएट करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे आने वाला 3 साल जो है, इफ इलेक्शन अगर इलेक्शन हो जाते हैं प्रॉपरली और कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, काबीना बन जाती है, देन इट विल बी अ वेरी गुड 3 साल के लिए इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।